हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसी टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इमेजेस के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था इमेजेस के बारे में कि इमेज हम कैसे सेट करते हैं, कैसे एक इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो जहाँ पे हमने थंबनेल बनाना सीखा था और हमने सीखा था ट्रांसपेरेंसी, कैसे इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है राउंडेड इमेज। हम एक इमेज को राउंडेड कैसे बनाएंगे, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, या फिर पूरा राउंडेड कैसे हम बना सकते हैं। तो चलिए लेके चलते स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम एक इमेज को राउंडेड बनाते हैं। तो यही मेरा टॉपिक है राउंडेड इमेज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बॉर्डर रेडियस से हम राउंडेड बनाते हैं इमेज को। अगर उसमें बॉर्डर रेडियस लगाते हैं, हमने बॉर्डर रेडियस पहले भी पढ़ा है। बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, मतलब बॉर्डर रेडियस जब हम लगाते हैं तो वो क्या होता है, चारों तरफ से बॉर्डर रेडियस हो जाता है। लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टॉप राइट से हमें अगर उसे क्या करना है, राउंडेड करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। उसके बाद हमारा दूसरा क्या आता है, इसमें देखिए लिखा भी है एक लाइन इसके बारे में, इट सेट द बॉर्डर ऑफ द टॉप राइट कॉर्नर। वो क्या करता है, जो टॉप राइट का कॉर्नर है उसे क्या कर देता है, राउंडेड कर देता है। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस ये रहेगा, तो ये वही सेम चीजें हैं जो ये राइट में कर रहा था, ये लेफ्ट में करेगा। उसके बाद बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, मतलब बॉटम में राइट की तरफ में क्या करेगा, रेडियस अप्लाई करेगा। उसके बाद हमारा है बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, ठीक है, बॉटम में लेफ्ट की तरफ रेडियस। ये चार प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा एक जो इमेज होता है तो वो इमेज में हमारा क्या होता है, चार कॉर्नर होते हैं। तो हमें जो कॉर्नर को क्या करना है, राउंडेड कराना है, वो हिसाब से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ लेके चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम ये करेंगे। तो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं और इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है ये पूरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैं एक फाइल बना लेती हूँ यहाँ पे, राउंडेड इमेज, rounded.html। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और यही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टाइटल, और यहाँ पे टाइटल में हम दे देंगे सेम चीजें, Ctrl+V Ctrl। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना है, इसके अंदर बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हमें पहले से भी पता है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं वो फोकस है क्योंकि हम पहले से भी पढ़ चुके हैं बॉर्डर रेडियस, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो बॉर्डर रेडियस का हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बॉर्डर रेडियस हम जो कि पढ़ेंगे। और नीचे एक मैं ले लेती हूँ इमेज, ठीक है। तो इमेज में सबसे पहले मुझे क्या लेना होगा, इमेज का पार्ट देना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना होगा नॉट फाउंड। नॉट फाउंड क्यों लिखते हैं, ये आपको हमने पहले भी बताया है। नॉट फाउंड इसलिए लिखते हैं कि अगर जो भी इमेज यहाँ पे हमने डाला है वो इमेज हमारे इस फोल्डर में नहीं रहेगा, या फिर हम कुछ गलत पाथ डाल देंगे, तो ये क्या शो करेगा, नॉट फाउंड, कि आपका इमेज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। अब मुझे क्या देखना है, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आएंगे और स्टाइल ले लेंगे। स्टाइल टैग के अंदर मुझे क्या करना है, इमेज लेना है, और इमेज को क्या करना है, स्टाइल करना है। तो सबसे पहले मैं इमेज को क्या दे देती हूँ, पैडिंग दे देती हूँ। तो पैडिंग में 5 पिक्सल का दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद इसको मैं हाइट दे देती हूँ। तो हाइट कितना दूँ मैं इसे, 250 का दे देती हूँ, और विड्थ दे देती हूँ 400 का, ठीक है, 400 पिक्सल का। उसके बाद मुझे देखना है बॉर्डर रेडियस। पहले Ctrl+S करके इसका पहले हम आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। तो ये मेरा आउटपुट है इसका। अभी इसका कॉर्नर हमें दिख रहा है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ ले लेती हूँ, लॉरेम 10, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा ऐसे नॉर्मल इमेज दिख रहा है। अब मुझे इसे क्या करना है, चारों तरफ से कॉर्नर से इसे करना है राउंडेड। तो उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी क्या यूज हो जाएगी, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे किया 50 पिक्सल। Ctrl+S करेंगे तो ये देखिए पूरा 50 पिक्सल से ये क्या हो गया, राउंडेड हो गया। तो ये हो गया मेरा बॉर्डर रेडियस। इट सेट ऑल ऑफ द 4 बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। ये चारों तरफ को क्या कर दिया है, राउंडेड कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद मेरा क्या था,
उसके बाद मेरा क्या था, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। ठीक है, तो बॉर्डर टॉप राइट रेडियस में देखेंगे क्या होता है। फिर से यहीं पे जाते हैं, एक बार इसे लाइन ब्रेक करा देते हैं ढेर सारा, क्योंकि थोड़ा इसके नीचे सेम पेज पे ही हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे H1 फिर से लूँगी, H1 में यही कॉपी कर दूँगी और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ फिर से एक इमेज, और इमेज में मैं क्या लेती हूँ, सेम इमेज। यहाँ पे रहेगा नॉट फाउंड, पैराग्राफ, लॉरेम 10, कंट्रोल एस। ये इमेज था, चलिए ये भी मेरा इमेज है और ये भी इमेज है। ठीक है, तो इस दोनों इमेज ही है, तो फिर अब जो भी स्टाइल आएगा देखना दोनों पे हो जाएगा। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ आउटपुट। तो ये देखिए दोनों इमेज सेम सेम मेरे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, ये इमेज को अलग डेकोरेशन करने के लिए क्लास दे देंगे। क्लास और आईडी हमने पढ़ा हुआ है, तो क्लास में इसे दे देती हूँ img2, कंट्रोल एस करेंगे तो अब देखेंगे हम फिर से, तो अभी भी सेम ही होगा, क्योंकि जब तक हम इसे अलग से डेकोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो है एक इमेज ही, तो वो सारे इमेज को सेम ही देगा। लेकिन जब मैं इसे करूँगी अलग से डेकोरेट तो ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जाती हूँ, यहाँ पे पैडिंग दे देती हूँ मैं 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का पैडिंग। और जो भी बॉर्डर रेडियस है ना, वो बॉर्डर पे अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं था इसलिए इसका बॉर्डर नहीं दिख रहा था, लेकिन जो भी बाय डिफॉल्ट है कॉर्नर वही हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर रेडियस बॉर्डर पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैं एक बॉर्डर लूँगी, मैं एक बॉर्डर ले लेती हूँ, तो बॉर्डर को 2 पिक्सल कर देती हूँ, सॉलिड और कर देती हूँ रेड कलर का ले लेते, क्योंकि ब्लैक दिखेगा नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, फिर से इसका वही सेम विड्थ और हाइट करेंगे सेट, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसे भी मैं 5 रखूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा पैडिंग हो जाएगा। कंट्रोल S कर देंगे। अब देखेंगे इसका आउटपुट, तो ये देखिए, ठीक है, इसमें बॉर्डर वगैरह आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें बॉर्डर रेडियस जो दिया है ना, वो इसमें नहीं चाहिए। इसमें मुझे बॉर्डर रेडियस क्या चाहिए, क्या था हमारा, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर टॉप राइट, देखिए बॉर्डर टॉप राइट रेडियस कितना दे देती हूँ, 20 पिक्सल का। देखते एक बार क्या आता है 20 पिक्सल में। तो ये देखिए क्या किया है, बॉर्डर टॉप राइट में 20 पिक्सल कर दिया है। देखिए ऐसे आपको नहीं समझेगा, ये चीज़ें पहले मैं कमेंट करती हूँ, नहीं तो ये सारा क्या कर रहा है, स्टाइल दे रहा है। अब देखें, आप समझेगा। तो इसने क्या किया है यहाँ पे कि बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, देखिए टॉप में राइट में सिर्फ रेडियस किया है। ठीक है, अगर इसको मैं 50 करती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए सारे इमेज मेरे सेम हैं, और इसको भी कमेंट कर देती हूँ। अब देखिए ये क्या है, सारा इमेज मेरा सेम है, लेकिन इसने क्या कर दिया है, टॉप के राइट में क्या कर दिया है, रेडियस लगा दिया है। वैसे मेरा सेम और क्या था, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। टॉप लेफ्ट रेडियस करेंगे तो देखना लेफ्ट साइड में लगेगा रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और ये राइट को कर देते हैं लेफ्ट। क्या कर देंगे इसे, लेफ्ट। और अब देखेंगे कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए राइट से तो सही हो गया, लेफ्ट में आ गया रेडियस। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेफ्ट में हो गया, राइट में हो गया। अब ये टॉप के लेफ्ट राइट में कर, लेकिन मुझे टॉप के लेफ्ट राइट में नहीं चाहिए, मुझे बॉर्डर के लेफ्ट राइट में चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर दे, बॉटम कर देंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, टॉप तो हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, टॉप में नहीं चाहिए, बॉटम में चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगी, बॉटम में कर दूंगी। तो यहाँ पे लिख दूंगी बॉटम। ठीक है, 50 पिक्सल। अब बॉटम में देखना क्या हो जाएगा, ये देखिए बॉटम में हो गया। बॉटम में कौन से साइड में, लेफ्ट के साइड में। बॉटम राइट करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में। ये देखिए अब मुझे क्या करना है, हर जगह पे मुझे राउंडेड कराना है, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो मैंने एक काम किया है, जो है बॉर्डर बॉटम में राइट में 50 पिक्सल का दे दिया है, लेकिन बॉर्डर बॉटम में लेफ्ट में देना है मुझे 20 पिक्सल का।
उसके बाद में बॉर्डर मुझे टॉप के लेफ्ट में दे देना है 30 पिक्सल का, ठीक है। और टॉप के राइट में क्या देना है, टॉप के राइट में दे देती हूँ मैं यहाँ पे 80 पिक्सल। देखना सबसे ज़्यादा इस पे ही अप्लाई होगा, टॉप के राइट में। तो ये देखिए, ये मेरा टॉप का राइट था, ये मेरा टॉप का राइट था, ये मेरा बॉटम का राइट था। टॉप का राइट नहीं हमने लिया है, तो इसके लिए ये क्या हुआ है, ऐसे बॉर्डर राइट हुआ है। तो टॉप के बॉर्डर टॉप के राइट में करेंगे तो क्या होगा, कितना करना है हमें, 80 पिक्सल। कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए सबसे ज़्यादा यहीं पे अप्लाई हुआ है। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले बॉर्डर बॉटम के राइट में किया है, जो रेडियस 50 पिक्सल का है बॉटम के राइट में, मतलब ये देखिए ये ज़्यादा दिख रहा है मुझे थोड़ा। फिर हमने क्या किया है, बॉटम लेफ्ट में कितना लिया है, 20 पिक्सल। तो राइट में 50 है और लेफ्ट में 20 है, तो लेफ्ट में क्या दिख रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया है, टॉप में के लेफ्ट में, टॉप के लेफ्ट में मतलब ये यहाँ पे कितना लिया है मैंने, 30 पिक्सल का। तो ये 30 पिक्सल है, इससे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद मैंने टॉप के राइट में लिया है 80 पिक्सल, तो ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये मेरा राउंडेड का प्रॉपर्टी था, हमने पढ़ा यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो कैसे इसे यूज़ करते हैं, अगर हम इसे फिर सब कुछ हटा देंगे, यहाँ से सब कुछ हटा देंगे, सिप कर देंगे बॉर्डर रेडियस 50%, कंट्रोल एस करेंगे तो अब देखेंगे क्या होता है इसका आउटपुट। तो ये देखिए, समझा आपको, ऐसे भी कर सकते हैं। 50% मतलब पूरा 50% का उसने कर दिया है राउंडेड। तो हमने आज पढ़ा कि कैसे हम अपने इमेज को राउंडेड कर सकते हैं, कैसे हम उसे राउंडेड सेट कर सकते हैं। जैसे मेरा कोई इमेज है, उसे कुछ किसी भी प्रकार से, जैसे हमारा कोई इमेज है उसे हमें राउंडेड करना है तो हम कैसे करेंगे, आज हमने यही देखा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने इमेज को राउंडेड करेंगे, क्या है CSS की प्रॉपर्टी उसके लिए। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।